हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सेमेस्टर 4 के 103 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग उससे आगे क्वेश्चन नंबर 104 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 104 है हमारा, विच इज टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बोल रहा है कि कौन सा हमारा टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो देखिए, तो इसमें हमारा पोलर कोऑर्डिनेट जो होता है ये हमारा टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पोलर कोऑर्डिनेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वियर ऑफसेट। ठीक है, मतलब वियर ऑफसेट क्या है। ये टूल वेयर का एडजस्टमेंट कोई हम लोग क्या बोलते हैं, वियर ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टूल वेयर एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड फाइनल सरफेस ऑफ द वर्क पीस। बोल रहा है किसी वर्क पीस का, ठीक है, मशीनिंग के बाद उसके ओरिजिनल और फाइनल सरफेस के ओरिजिनल और फाइनल सरफेस जो होता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि पहले ये हमारा कोई जॉब था। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम लोग मशीनिंग किए। ठीक, तो ये हमारा इतना आ गया। ठीक है, तो इसके बीच का जो ये हमारा यहाँ से ये हो गया और यहाँ से ये हो गया, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके बीच का ये हमारा क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा डेप्थ ऑफ कट कहलाता है। ठीक है, इतना डेप्थ ऑफ कट देंगे तभी तो इतना हमारा कट के निकल जाएगा और इतना हमारा बचेगा। ठीक है, तो हमारा क्या कहला जाएगा, डेप्थ ऑफ कट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेप्थ ऑफ कट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज, इसमें डेटा अनअवेलेबल है। ठीक है, इनसफिशिएंट डाटा है, तो इसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज यूज टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ प्रोग्राम ब्लॉक। बोल रहा है कि प्रोग्राम ब्लॉक के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं। तो प्रोग्राम ब्लॉक के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए सब प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सब प्रोग्राम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द एम कोड फॉर सब प्रोग्राम एंड इन फोनक सिस्टम। बोल रहा है कि फोनक सिस्टम में सब प्रोग्राम एंड के लिए हमारा कौन सा एम कोड होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा होता है M99। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, M99 एम कोड। किसके लिए, सब प्रोग्राम को बंद करने के लिए। ठीक है, मतलब सब प्रोग्राम एंड करने के लिए। और कॉल सब प्रोग्राम के लिए हमारा कौन सा यूज होता है, तो ये होता है हमारा M98, कॉल सब प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ सब प्रोग्राम इज आइडेंटिफाइड इन न्यूमेरिक सिस्टम। बोल रहा है कि न्यूमेरिक सिस्टम में हम लोग सब प्रोग्राम को कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं। तो ये हमारा एल से आइडेंटिफाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल पार्ट्स इन वीएमसी। मतलब वीएमसी में आइडेंटिकल पार्ट्स को बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सब प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सब प्रोग्राम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एफ इन G84 XYZ RF। मतलब ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, जिसमें कि पूछ रहा है ये जो हमारा एफ है ना, सेकेंड, ये इसमें जो एफ है हमारा, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है फीड रेट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कटिंग फीड रेट।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो हमारा है, व्हाट इज क्यू इन G87 XYRZQF इन फोनिक्स सिस्टम। मतलब फोनिक्स सिस्टम का ये प्रोग्राम है जिसमें कि पूछ रहा है हमारा कि इस प्रोग्राम में जो क्यू है ये क्या है हमारा, ठीक है। तो क्यू हमारा शिफ्ट वैल्यू है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट वैल्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज जी कोड फॉर बैक बोरिंग साइकिल इन फोनिक्स सिस्टम। बोल रहा है फोनिक्स सिस्टम में बैक बोरिंग साइकिल के लिए हमारा कौन सा जी कोड प्रयोग होता है। तो इसके लिए हमारा G87 प्रयोग होता है, ठीक है। बैक बोरिंग साइकिल के लिए G87, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज G73 इन फोनिक्स सिस्टम। मतलब फोनिक्स सिस्टम में हमारा G73 कोड क्या है। तो ये हमारा किसके लिए यूज होता है, हाई स्पीड पैक ड्रिलिंग के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, हाई स्पीड पैक ड्रिलिंग। और सिर्फ पैक ड्रिलिंग के लिए पूछा जाएगा तो उसके लिए हमारा G83 यूज होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज टूल रेफरेंस पॉइंट लाइज इन द कटर इन VMC, ठीक है। बोल रहा है VMC में कटर में जो हमारा टूल रेफरेंस पॉइंट होता है वो कहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, सेंटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कोड मैक्स द कंपनसेटेड पाथ टू द राइट साइड ऑफ प्रोग्राम्ड पाथ, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमारा कौन सा कोड राइट साइड कंपनसेटेड पाथ के लिए यूज़ होता है प्रोग्राम में। तो देखिए हम लोग क्या था, कंपनसेशन को कैंसिल करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते थे, 40 का, ठीक है। इससे हमारा क्या होता था, कैंसिल होता था। और लेफ़्ट के लिए हमारा क्या होता था, G41, और राइट के लिए क्या होता था हमारा G42। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, G42 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कोड मेक्स द कंपनसेटेड पाथ टू द लेफ्ट साइड ऑफ प्रोग्राम्ड पाथ। मतलब प्रोग्राम्ड पाथ के लेफ्ट साइड में हमारा कंपनसेटेड पाथ बनाने के लिए किस कोड का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग G41 का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, G41। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रेडियस वेक्टर इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बोल रहा है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा रेडियस वेक्टर क्या है, ठीक है। तो ये हमारा है पॉइंट टू ओरिजिन, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस वेक्टर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, पॉइंट टू द ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज टू प्रोग्राम होल पोजीशन ऑन ए बोल्ट सर्कल। तो बोल रहा है बोल्ट सर्कल पर, ठीक है, होल पोजीशन को प्रोग्राम करने के लिए हम लोग किस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ए पॉइंट इज डिफाइंड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट एंड एन एंगल फ्रॉम ए रेफरेंस डायरेक्शन। तो इसमें बोल रहा है कि किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, एक बिंदु से रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, एक बिंदु को रेफरेंस पॉइंट से दूरी और रेफरेंस डायरेक्शन से कोण द्वारा परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज प्रेस्ड टू स्टॉप ऑल मोशंस ऑफ मशीन्स इमीडिएटली। ठीक है, ये क्वेश्चन किया हुआ है। तो इसमें बोल रहा है कि हम लोग किस बटन को दबाएंगे, ठीक है, किस लिए, जो मशीन का जो सारा मोशन है उसको अचानक से रोकने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा बटन होता है, इमरजेंसी स्विच होता है। ठीक है, मतलब इमरजेंसी स्टॉप होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, इमरजेंसी स्टॉप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ई स्विच, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्विच। हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है इमरजेंसी स्विच। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, इमरजेंसी स्विच। सॉरी, यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इमरजेंसी स्विच है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, व्हाट इज जेड इन G81XYZ-RKF। ठीक है, बोल रहा है कि एक प्रोग्राम है G81XYZ-RKF, इसमें हमारा जेड क्या है। ठीक है, तो जेड है हमारा होल का डेप्थ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, होल डेप्थ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेडियल कोऑर्डिनेट इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बोल रहा है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा रेडियल कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, जो हमारा पोल होता है। ठीक है, तो वहाँ से दूरी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियल कोऑर्डिनेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, पोल से दूरी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कहाँ आ गए हम लोग, एक सेकेंड। हाँ, ये हमारा किस प्रकार का कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं ये भी वाई है, ये भी वाई है, और यहाँ भी वाई है। ठीक है, तो ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज G16 कमांड इन पार्ट प्रोग्राम। पार्ट प्रोग्राम में हमारा G16 कमांड क्या होता है। ठीक है, मतलब ये किसके लिए यूज़ होता है। तो G16 कमांड हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट को ऑन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यार नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंबल ओ इन प्रोसेस चार्ट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, बोल रहा है कि प्रोसेस चार्ट डॉक्यूमेंटेशन में हमारा जो ओ से हमारा ओ सिंबल रहता है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इससे हमारा ऑपरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिंबल फॉर स्टोरेज यूज्ड इन प्रोसेस चार्ट डॉक्यूमेंटेशन। बोल रहा है कि प्रोसेस चार्ट डॉक्यूमेंटेशन में हमारा स्टोरेज के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये ट्रायंगल यूज किया जाता है, ये वाला। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सब्सटेंस इज हैविंग ऑयली प्रॉपर्टी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, सेमी फ्लूइड और सॉलिड। ठीक है, बोल रहा है किस सब्सटेंस का ऑयली प्रॉपर्टी रहता है। ठीक है, किस फॉर्म में, फ्लूइड के फॉर्म में, या फिर सेमी फ्लूइड के फॉर्म में, या फिर सॉलिड के फॉर्म में। तो ये हमारा होता है लुब्रिकेंट। ठीक है, लुब्रिकेंट हमारा फ्लूइड के फॉर्म में भी होता है, सेमी फ्लूइड फॉर्म में भी होता है, और सॉलिड फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा फ्लूइड के फॉर्म में कौन कौन सा रहता है, फ्लूइड में इसमें रहता है हमारा ऑयल वगैरह। ठीक है, और सेमी फ्लूइड में हमारा क्या आ जाता है, सेमी फ्लूइड में इसमें आ जाता है हमारा ग्रीस। ठीक है, और सॉलिड में, सॉलिड लुब्रिकेंट का एक एग्जांपल होता है हमारा
ग्रेफाइट, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग ग्रेफाइट को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट, ठीक है। लुब्रिकेंट का यूज़ करने का हमारा क्या उद्देश्य है, ठीक है, क्या पर्पस है हमारा। तो लुब्रिकेंट जो है ना, वो मशीनिंग पार्ट के बीच का फ्रिक्शन को कम करता है, ठीक है, जिससे कि हमारा हीट कम होता है और हमारा जो पार्ट होता है वो ख़राब नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्रोग्राम ऑफ टीपीएम। बोल रहा है कि टीपीएम का प्रोग्राम क्या है। तो ये हमारा मेंटेनेंस प्रोग्राम है, ठीक है। टीपीएम हमारा कैसा प्रोग्राम है, ये हमारा मेंटेनेंस प्रोग्राम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, मेंटेनेंस प्रोग्राम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज OEE इन मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस में हमारा OEE क्या है, ठीक है। तो ये होता है हमारा अवेलेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, अवेलेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिंबल इंडिकेटेड टू अप्लाई मंथली लुब्रिकेशन टू मशीन टूल, ठीक है। बोल रहा है कि मशीन टूल के मंथली लुब्रिकेशन के लिए हम लोग को कौन सा सिंबल से इंडिकेट करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मंथली के लिए हम लोग स्क्वायर का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्क्वायर सिंबल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिंबल स्क्वायर इंडिकेटेड इन मशीन टूल लुब्रिकेशन, ठीक है। तो मशीन टूल लुब्रिकेशन में हमारा स्क्वायर जो सिंबल होता है वो किसके लिए इंडिकेट किया जाता है, तो ये हमारा मंथली लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, मंथली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेमेडी टू रिड्यूस एक्सेसिव वियर ऑन टूथेड व्हील, ठीक है। बोल रहा है कि टूथेड व्हील पे अगर हमारा एक्सेसिव वियर है तो उसको कम करने के लिए हम लोग को कौन सा रेमेडी अपनाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना चाहिए हम लोग को, जो हमारा है ना लुब्रिकेटिंग, ठीक है, लुब्रिकेशन का जो लेयर होता है उसको मोटा कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज लुब्रिकेटिंग फिल्म थिकनेस, मतलब लुब्रिकेंट का मोटाई जो है उसको बढ़ा देना चाहिए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है। तो ये हमारा ब्लॉक स्पिरिट लेवल है, ठीक है। ये हमारा ब्लॉक है और इसमें हमारा स्पिरिट लेवल सेट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ब्लॉक स्पिरिट लेवल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एक्टिविटीज़ फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये बोल रहा है कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक के लिए जो हमारा कार्यविधि होता है, ठीक है, उसके लिए हमारा कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है प्रोसेस चार्ट, ठीक है। उसी में हमारा लिखा हुआ रहता है कि हमारा रॉ मटेरियल से हम लोग कैसे उसको फिनिश वर्क तक ले जा सकते हैं, ठीक है। पहले हमको क्या करना, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस करना, फिर उसके बाद कौन सा प्रोसेस करना है, ठीक है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेस चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मेजर्ड फ्रॉम स्टार्ट टाइम टेकन टू एंड ऑफ मशीनिंग अ जॉब। बोल रहा है कि किसी जॉब को, ठीक है, शुरुआत से मशीनिंग शुरू करने से और जब हमारा जॉब फिनिश हो जाता है तब तक जो टाइम लिया जाता है, ठीक है, तो उस टाइम को मेज़र करने के लिए मतलब उसमें हमारा क्या मेज़र किया जाता है, ठीक है।
तो ये हमारा साइकिल टाइम को मेज़र करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, साइकिल टाइम। साइकिल टाइम मापा जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। विच डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्ट द वर्क टीम टू टेक अप द प्रोडक्शन ऑफ वर्क। बोल रहा है कौन सा डॉक्यूमेंट वर्क टीम को इंस्ट्रक्ट करता है टू टेक अप द प्रोडक्शन वर्क, मतलब प्रोडक्शन वर्क को लेने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा होता है जॉब कार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जॉब कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी रेफर्स टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेटेबिलिटी, सरफेस टेंशन एंड स्लीपरनेस। बोल रहा है कि हमारा कौन सा प्रॉपर्टी है जो कि हमारा किसका किसका कॉम्बिनेशन है, वेटेबिलिटी का, ठीक है, सरफेस टेंशन का और स्लीपरनेस का, ठीक है। स्लीपरनेस मतलब फिसलन का और ये पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ऑयलनेस होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑयलनेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट टू विदस्टैंड प्रेशर एंड रिमेन ऑन बियरिंग सरफेस, ठीक है। बोल रहा है कि लुब्रिकेंट का वो कौन सा प्रॉपर्टी है जो कि प्रेशर को सह सकता है और बियरिंग सरफेस पे बना रह सकता है, ठीक है। तो हमारा विस्कोसिटी कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द स्टेटस ऑफ जर्नल इन हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। बोल रहा है कि हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन में हमारा जो जर्नल है, ठीक है, उसका स्टेटस क्या है, ठीक। तो देखिए जब हमारा ये वाला एरो देखिएगा, ठीक है, जब हमारा ये एरो राइट साइड रहता है, ठीक है, मतलब हमारे राइट साइड रहता है, तो ये घूमना स्टार्ट करने वाला होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से अब क्या होगा, रोटेशन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और जब ये एरो हमारा यहाँ बीच में आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। और जब हमारा लेफ्ट साइड आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा फुल स्पीड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा किधर है, इधर है राइट साइड में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जर्नल स्टार्ट्स टू रोटेट। यहाँ से हमारा जर्नल क्या होगा, घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जर्नल स्टार्ट्स टू रोटेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, जल्दी से आ जाओ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ जर्नल इन हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। अब हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन में हमारा जो जर्नल का स्टेटस क्या है, तो इसमें हमारा एरो किधर है, लेफ्ट साइड है। तो ये हमारा किस में होगा, फुल स्पीड में होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जर्नल इट एट फुल स्पीड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जर्नल एट फुल स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन से। तो इसमें हमारा एरो कहाँ पे है, ये मिडिल में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा जर्नल क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जर्नल एट रेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट कीप्स द वाइटल पार्ट्स इन कंडीशन टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ मशीन, ठीक है। बोल रहा है कि हमारा कौन सा चीज़ है जो कि हमारे इम्पॉर्टेंट, वाइटल का मतलब क्या होता है, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट्स को कंडीशन में बनाए रखता है, जिससे कि हमारा जो मशीन का है वो लाइफ क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा लुब्रिकेशन होता है, ठीक है। तो आप लोग जब तक मशीन को लुब्रिकेट करते रहिएगा उतना मशीन का आयु बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग का गाड़ी होता है, उसमें आप लोग चैन में तेल देते रहते हैं, ग्रीस लगाते रहते हैं पार्ट्स वगैरह में, जॉइंट्स वगैरह में, तो उससे क्या होता है, हमारा गाड़ी स्मूथ चलता है और अच्छे दिन तक चलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लुब्रिकेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द सब्सटेंस हैविंग एन ऑयली प्रॉपर्टी। बोल रहा है कि वो कौन सा सब्सटेंस है जिसके पास की ऑयली प्रॉपर्टी होता है,
ठीक है। तो ये हमारा होता है लुब्रिकेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, लुब्रिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टीपीएम, ठीक है। टीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये हमारा होता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ फाइंडिंग द फॉल्ट इन एनी मशीन एंड आल्सो रिमूवल ऑफ फॉल्ट्स। बोल रहा है कि किसी भी मशीन का फॉल्ट पकड़ने के लिए, ठीक है, और उसको ठीक करने के लिए, मतलब फॉल्ट को ठीक करने के लिए हम लोग किस सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है मेंटेनेंस सिस्टम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, मेंटेनेंस सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस इन्वॉल्व्स डेली क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, ऑयलिंग एंड रीटाइटनिंग। बोल रहा है किस प्रकार का मेंटेनेंस जो है हमारा वो क्या क्या इन्वॉल्व करता है, डेली क्लीनिंग, इंस्पेक्शन मतलब डेली का देखभाल, साफ सफाई, और ऑयलिंग और रीटाइटनिंग मतलब जो हमारा लूज पार्ट पुर्जा है, स्क्रू नट वगैरह, उसको फिर से टाइटनिंग करने का, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस हैविंग एडवांटेज ऑफ रिड्यूस्ड इक्विपमेंट फेल्योर। बोल रहा है कि किस प्रकार के मेंटेनेंस में हमारा जो इक्विपमेंट फेल्योर का चांस है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ये होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस इन्वॉल्व्स इफ ए मशीन यूनिट इज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन, ठीक है। बोल रहा है जब हमारा कोई मशीन, इफ ए मशीन अनटिल इट कम्प्लीटली ब्रेक डाउन, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है हमारा, जब हमारा मशीन कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है मतलब ख़राब हो जाता है, तब हम लोग किस मेंटेनेंस को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ब्रेक डाउन मेंटेनेंस को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिपार्टमेंट कीप्स द मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स इन गुड ऑपरेटिंग कंडीशन। बोल रहा है कौन सा डिपार्टमेंट हमारा मशीन को और इक्विपमेंट को गुड ऑपरेटिंग कंडीशन में रखता है, मतलब यूज़ होने के कंडीशन में रखता है, ठीक है, अच्छे कंडीशन में रखता है। तो ये हमारा हो जाता है मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिंबल ट्रायंगल इंडिकेट इन मशीन टूल लुब्रिकेशन। बोल रहा है कि मशीन टूल लुब्रिकेशन में जो ट्रायंगल का सिंबल है वो किसके लिए इंडिकेशन किया दिया जाता है, ठीक है, किसके लिए क्या इंडिकेट करता है। तो ये हमारा वीकली मेंटेनेंस लुब्रिकेशन इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, वीकली लुब्रिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज यूज्ड टू लेवल द मशीन टूल्स एक्यूरेटली, ठीक है, मतलब मशीन टूल को एक्यूरेटली लेवल करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्प्रिट लेवल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्प्रिट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट टेस्ट्स द रन आउट ऑफ व्हील स्पिंडल नोज इन सरफेस ग्राइंडिंग, ठीक है। बोल रहा है कि सरफेस ग्राइंडिंग का जब व्हील स्पिंडल नोज रन आउट हो जाता है, ठीक है, मतलब ख़राब हो जाता है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, डायल टेस्ट इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट गिव्स ऑफ वेपर एट लोवेस्ट टेम्परेचर ऑन हीटिंग। बोल रहा है कि लुब्रिकेंट का वो कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन सा गुण है जिसमें कि हम लोग लोवेस्ट टेम्परेचर पर हीट करते हैं, ठीक है, लुब्रिकेंट को, तो वो क्या करता है, वेपर देने लगता है, ठीक है, मतलब वाष्प बन जाता है। तो ये हमारा हो जाता है फ्लैश पॉइंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लैश पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस शुड नॉट बी इंटरफेस विथ प्रोडक्शन शेड्यूल्स, मतलब प्रोडक्शन शेड्यूल्स के साथ हम लोग को किस प्रकार का मेंटेनेंस इंटरफेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा है रूटीन मेंटेनेंस।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रूटीन मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिंबल यूज टू अप्लाई डेली लुब्रिकेशन इन मशीन। ठीक है, मशीन में हमारा डेली लुब्रिकेशन के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है, तो इसके लिए हमारा ओ यूज़ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ट्रायंगल हमारा वीकली होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, मंथली। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई फेल्योर अकर्स इन बियरिंग, मतलब बियरिंग में हमारा फेल्योर क्यों होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा मतलब बियरिंग हमारा क्यों ख़राब हो जाता है ये बोल रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन। जब तक आप उसको सही से लुब्रिकेट नहीं कीजिएगा तो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग स्ट्रेटनेस ऑफ बेड इन मशीन टूल। बोल रहा है कि मशीन टूल का बेड का स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं। स्ट्रेटनेस बोले तो उसका सीधापन बेड का, तो इसके लिए हम लोग स्ट्रेट एज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज यूज्ड टू टेस्ट द फ्लैटनेस ऑफ लेथ बेड। बोल रहा है कि लेथ बेड के फ्लैटनेस को चेक करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग स्ट्रेट एज एंड गेज ब्लॉक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेट एज एंड गेज ब्लॉक्स। तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, और ऐसी क्लास के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।